डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। मंडी खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि चीज के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अनार, खीरा, अमरूद, प्याज, टमाटर और आलू की। इसके अलावा भी कई और चीज के भाव पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। अनार का निर्यात तो 69 मिलियन डॉलर के पार। कुल्लू मंडी में 500 रुपए उछला अनार। पानीपत मंडी में 250 रुपए गिरा खीरा। इंदौर मंडी में खीरे के सौदे 600 रुपए पर हुए। इस साल प्याज की पैदावार 307 लाख टन के पार। पुणे मंडी में प्याज बिकी 1050 रुपए पर। और शुरुआत करते हैं मंडी खबर में। आपको बताते हैं सबसे पहले मंडियों में अनार की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में अनार के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। वहीं अनार का निर्यात 69 लाख मिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। अनार के निर्यात और हाजिर भाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों अनार की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 3 अक्टूबर को गुजरात की दीसा मंडी में अनार का भाव था 4,850 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में तेजी देखने को मिली और अनार 7,050 रुपए उछलकर 11,900 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अनार के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 अक्टूबर को अनार 7,500 रुपए पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इस दौरान अनार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अक्टूबर को अनार 5,500 रुपए पर बिका। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 500 रुपए तेज होकर 6,000 रुपए पर आ गए। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में 3 और 4 अक्टूबर को अनार बिना किसी उठापटक के 5,000 रुपए पर बिका। देश की दूसरी मंडियों में अनार के भाव को देखें तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में अनार के सौदे 4,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अनार 9,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान अनार के सौदे 12,500 रुपए पर हुए। भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी अनार के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 59.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि न केवल अनार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का प्रमाण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की मजबूत स्थिति को भी दर्शाता है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कपास के बारे में। गुजरात की धौल मंडी में कपास का भाव रहा 5,940 रुपये। राजकोट मंडी में यह भाव रहा 7,025 रुपये। सिद्धपुर में मंडी में कपास का भाव 6,827 रुपये रहा। और जबकि राज्य की ही बात करें, राजूला मंडी की, तो कपास के सौदे 4,625 रुपये पर हुए हैं, जो लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से यह भाव बढ़ रहा है। और खीरे की आवक शनिवार के दिन ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही है। वहीं इसका हाजिर भाव मिला जुला ही रहा है। आपको बता दें कि देश से होने वाले खीरे ककड़ी का निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। खीरे के निर्यात की मौजूदा स्थिति और हाजिर भाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
मौसम में बदलाव के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक पहले की तरह ही सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 3 अक्टूबर को खीरे का भाव था 2,900 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,875 रुपए। हालांकि हरियाणा की पानीपत मंडी में इस दौरान खीरे की सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अक्टूबर को खीरा 1,600 रुपए पर बिका। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 250 रुपए टूटकर 1,350 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बीते शुक्रवार को खीरे का भाव रहा 2,800 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 300 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,500 रुपए। देश की दूसरी मंडियों में खीरे की भाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में खीरे का भाव रहा 600 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरा 1,250 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो इनेम के जरिए, वेबसाइट के जरिए तमाम फ्लैक्चुएट हुए रेट्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनेम वेबसाइट पर जाकर आप इसके ऐप के जरिए तमाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू और टमाटर की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले टमाटर की बात करेंगे। भारत में आपको बता दें, टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलजुल कर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में पैदावार करीब 204.25 लाख टन बन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। शनिवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य ही बनी रही है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में टमाटर का भाव रहा है 2,300 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर 2,750 रुपये पर बिका है, जबकि पालमपुर मंडी में टमाटर के सौदे 2,850 रुपये पर हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आपको बता दें अनुज गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अनुज जी, देखिए टमाटर के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं, ये सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के बाजार में भी हमें नरमी आती हुई देखी है। मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पैदावार अगेन बम्पर होती हुई दिखाई दी है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में टमाटर के भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखी जा सकती है। आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है। पैदावार भी बम्पर होती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में टमाटर के भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। तो किसानों को ये सलाह आप दे रहे हैं कि वो बेचकर निकल जाएं। देखिए बने रहिए आप हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि ग्वार गुजरात की बचाऊ मंडी में ग्वार का भाव जो रहा है वो 4100 रुपये रहा है। भुज मंडी में ग्वार 4225 रुपये पर बिकी है, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में ग्वार के सौदे 3975 रुपये पर हुए हैं। वहीं राजस्थान की बस्ती मंडी में ग्वार का भाव रहा है 4385 रुपये। तो देखिए ग्वार का ये भाव रहा है। इन दिनों जिस तरह से ग्वार का भाव लगातार
ऊपर नीचे हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए ये समझने वाली बात है और इसको लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक की बात कर लेते हैं। वो सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा है 1400 रुपये, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा है 1100 रुपये, पानीपत मंडी में भाव रहा है 750 रुपये, जबकि शाहबाद मंडी में आलू के सौदे 800 रुपये पर हुए हैं। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570 लाख 54,000 टन रही है, जबकि इस साल यानी 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601.75 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका मतलब है कि इस साल आलू की पैदावार में 31.21 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी के बात करें तो हम देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी को लेकर क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए, जिसके मुताबिक साल में देश में 2024-25 में बागवानी उत्पादन लगभग 3677.24 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2023-24 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 3.66% अधिक है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जी बने हुए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, वापस आपके पास आऊंगा और इसी अनुमान को लेकर, देखिए किसानों को लेकर जिस तरह से इसके भाव को लेकर आलू के अलग अलग प्रतिक्रियाएं मार्केट में हैं, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी और क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? आलू की अगर बात करें तो यहाँ पर आलू के अंदर भी हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं इस बार हमने देखा है कि पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो भाव नरम हो रहे हैं। किसानों को लेकर क्या और सलाह आलू को लेकर आप देना चाहेंगे हमारे किसानों को? आलू के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी आलू को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। मौसम अनुकूल है और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैदावार बढ़ी है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस बार सब्जियों के अंदर पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सब्जियों के भाव नरम होते हुए दिखाई दिए, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर सभी के भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस नरमी का हमारे किसानों पर कितना असर पड़ सकता है या क्या और विशिष्ट रहा है उनके लिए? तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आरएनडी को लेकर आपको बात करते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी में आरएनडी का भाव रहा है 6,045 रुपये, राजकोट मंडी में आरएनडी का भाव रहा है 6200 रुपये, सिद्धपुर मंडी में आरएनडी के सौदे 6322 रुपये पर हुए। वहीं अगर हम बात करें विसनगर मंडी की तो आरएनडी का भाव रहा है 6272 रुपये। और ई-नेम वेबसाइट पर जाकर आप तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहां रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यहां आपको पूरी तरह से जानकारी देने में मदद करेगी, इसलिए ई-नेम पर जाइए और तमाम जानकारी जुटाइए। तो फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे अमरूद की। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताज़ा फल का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताज़ा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल है। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन
फलों का निर्यात किया। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25% से भी अधिक है। वहीं और भी अमरूद की बात करें तो उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। अमरूद के हाजिर भाव को देखें तो एक मार्केट नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव रहा है 4,000 रुपये, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा है 8,000 रुपये, पंजाब की खन्ना मंडी में अमरूद 1,000 रुपये पर बिका है, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में अमरूद के सौदे 3,800 रुपये पर हुए हैं। तो देखिए ये सौदे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट में हुए हैं और साथ ही इस पे ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमरूद का जो रेट है ऊपर नीचे होता हुआ मंडियों में नजर आ रहा है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं और मूंगफली की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में मूंगफली का भाव रहा है 6,000 रुपये। राजस्थान की बस्सी मंडी में ये भाव 3750 रुपये हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश की शामगढ़ मंडी में मूंगफली के सौदे 4550 रुपये पर हुए हैं। और वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा है 4500 रुपये। तो ये भाव ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बदल रहा है मूंगफली का। आखिर में बात अगर हम प्याज की करें तो चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश होगा प्याज की पैदावार करने वाला। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों की अगर हम बात करें तो इसके मुकाबले लाल सलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं अगर हम बात करें प्याज की तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307.72 लाख टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार करीब 65.5 लाख टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा है 775 रुपये, हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा है 900 रुपये, गुरुग्राम मंडी में प्याज 1250 रुपये पर बिकी है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करें तो प्याज के सौदे यहाँ 1050 रुपये पर हुए हैं। तो देखिए ज्यादा जानकारी के लिए एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी आपके पास वापस आएंगे और आपसे प्याज को लेकर समझेंगे, क्योंकि प्याज के सौदों में अलग अलग भाव अलग अलग मंडियों के, और इसको लेकर किसानों को क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? बात करें प्याज की तो प्याज के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार पैदावार बढ़ी है और आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है कि इस बार आवक भरपूर रहेगी और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। मौसम अनुकूल था तो इस बार पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में गिरावट देखी जा सकती है। तो प्याज की जो गिरावट है वो कितना हमारे जो किसान हैं उन्हें प्रभावित कर सकती है? अनुज जी ये भी हमारे दर्शकों को जरा और हमारे किसानों को बता दीजिए आप। प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल प्याज को बेच के निकल जाना चाहिए। आवक का असर भावों पर आएगा और भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से इस बार मानसून गया, लग रहा है कि आगे भी पैदावार बढ़ती हुई नजर आएगी। हमें लगता है किसानों को प्याज को बेचकर निकल जाना चाहिए। तो प्याज को बेचकर निकल जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्याज को लेकर अलग अलग दाम अलग अलग मंडियों में नजर आ रहे हैं और आपने जैसा कहा हमारे किसानों से कि उन्हें बेचकर निकल जाना चाहिए, तो ऐसे में कोई और सलाह, क्योंकि किसान हमारे प्याज पर काफी हद तक निर्भर हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आलू की मंडियों को लेकर जो जानकारी आ रही है वो बताते हैं। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा है 1400 रुपये, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा है 1100 रुपये, पानीपत मंडी में भाव रहा है 750 रुपये, जबकि शाहबाद मंडी में आलू के सौदे 800 रुपये पर हुए हैं। आलू की उपज पर अगर हम नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग
570,54,000 टन रही थी, जबकि इस साल यानी साल 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601.75 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका मतलब है कि इस साल आलू की पैदावार में 31.21 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार पर भी पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया था, जिसके मुताबिक देश में साल 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 3677.24 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2023-24 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 3.66% अधिक है। तो आलू को लेकर देखिए, तो आलू को लेकर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या एडवाइस रहने वाली है आपको ये बताते हैं, और मसालों को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या एडवाइस है वो आपको बता देते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस की अगर बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को फिलहाल अभी मसालों पे ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मसालों पे यहाँ पे निर्यात मांग बढ़ी है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी मसालों में कुछ तेज़ी का माहौल देखा जा सकता है, निर्यात मांग का असर रहेगा, साथ में फेस्टिवल सीजन की डिमांड है उसका भी असर आ सकता है। हमें लगता है किसान अगर मसालों पे ध्यान रखते हैं, मसालों में अगर होल्डिंग करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुज जी हमारे साथ जुड़े आप कृषि जीन्स पर ये अहम जानकारी साझा करने और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और देखिए आज मंडी की खबर में इस बताएंगे, लेकिन उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम लेने में खबर को आपको मदद देती होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पशु की गाभिन होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधुचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाएं निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं, तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है, ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
टीबी यानी एक खतरनाक संक्रामक रोग हर साल ले रही है लाखों लोगों की जान, दुनिया भर में कर रही है लोगों को परेशान। क्या है टीबी और कैसे होता है इसका इलाज? अगर आप भी टीबी रोग की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। टीबी रोग, कारण, लक्षण और निदान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये नारी है सबसे निराली, खेतों में लाती हरियाली, भोर से पहले उठ जाती है, फसल उगाने चल देती है, ना सोती ना ही थकती है, धरती की सेवा करती है, उपजाकर मिट्टी से सोना देती हमें अन्न का वरदान। ये है अन्नपूर्णा, ये है हमारी महिला किसान। देखिए महिला किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डॉक्टर प्रियांशु शर्मा और मेरा स्टार्टअप का नाम इनोटेक एग्रोपोस्टिकम प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में ऑलमोस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। हम मशरूम्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप किया हुआ है जिसमें मशरूम्स पे विटामिन डी एनहांस कर देते हैं। हम मशरूम्स के अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस तरफ के स्टार्टअप्स ये बेनिफिट ला सकते हैं कि ये फार्मर्स को एक मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।